ज्योतिष सरोवर में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, अपनी आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे कन्या लग्न की जन्म कुंडली में सूर्य की महादशा कैसा फल देगी। यानी जो भी जातक कन्या लग्न के हैं, यदि उन जातकों के जीवन में सूर्य की महादशा आती है तो वह क्या परिणाम प्रदत्त करेगी। साथ ही हमारे आज की इस वीडियो में भी एक दर्शक के प्रश्न का चुनाव हुआ है, तो इस चर्चा के बाद उनके प्रश्न का उत्तर भी दिया जाएगा। तो आप जुड़े रहें, और यदि आपके मन में भी ज्योतिष से संबंधित कोई प्रश्न है, कोई जिज्ञासा है, तो आप चैनल के किसी भी वीडियो पर जाकर के अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। आपके प्रश्न का भी उत्तर दिया जाएगा। हाँ, प्रश्न पूछने में आप सारी डिटेल्स जरूर लिखेंगे, जिससे कि जवाब देने में सहूलियत हो। आइए चर्चा शुरू करते हैं। देखिए, जब मैं कन्या लग्न की बात करूं तो सूर्य स्वामी होते हैं द्वादश भाव में, यानी 12वां भाव, जहां 5 अंक लिखा होता है कन्या लग्न की जन्म कुंडली में। अब द्वादशीश की महादशा जब आएगी तो कैसा परिणाम देगी। तो द्वादश भाव दर्शाता है व्यय को, द्वादश भाव दर्शाता है धर्म कर्म में यदि शुभ ग्रहों का प्रभाव है तो होने वाले खर्चों को। यदि पाप ग्रहों का प्रभाव है तो जो खर्चे हैं वो अशुभ कार्य में भी व्यय हो सकते हैं। द्वादश भाव दर्शाता है मोक्ष को, द्वादश भाव दर्शाता है विदेश यात्रा को, द्वादश भाव दर्शाता है आपके फाइनेंशियल कंडीशन को। वो इसलिए कि व्यय कितना होगा, यानी यदि व्यय ज़्यादा होगा तो अवश्य फाइनेंशियल कंडीशन कहीं ना कहीं खराब भी होगी। अब सूर्य यदि स्वामी होते हैं तो जब सूर्य की महादशा आएगी तो ये चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। अब यदि सूर्य शुभ हुए तो क्या परिणाम मिलेंगे और सूर्य अशुभ हुए तो क्या परिणाम मिलेंगे, मैं इसके बारे में बताने जा रहा हूँ। और कब शुभ समझे जाएंगे और कब अशुभ समझे जाएंगे ये भी मैं बताऊंगा, इसलिए आप जरूर चर्चा में बने रहिए। देखिए, यदि सूर्य शुभ हुए तो या थोड़ा सा भी शुभ प्रभाव हुआ तो द्वादशेश सूर्य की महादशा में धन आएगा, अवश्य आएगा। अब आपके मन में प्रश्न आएगा कि व्ययेश की महादशा में धन का आना, गुरुजी हटा कर रहे हैं, गुरुजी सत्य कर रहे हैं। एक चीज पर गौर कीजिएगा, व्यय कब होता है, खर्च कब होता है, जब धन आता है। यानी यह सुनिश्चित हो जाएगा कि धन आएगा। अब यदि कन्या लग्न की जन्म कुंडली में सूर्य अपनी मित्र राशि पर हुए, लग्न में ही हुए, या अपनी दशम भाव में हुए, दशम भाव में अच्छा परिणाम देंगे सूर्य। अगर इन भावों में हुए या अष्टम भाव में हुए उच्च राशि पर, तो यहां अष्टम में भी होकर के बहुत बुरा प्रभाव नहीं देंगे, क्योंकि वो उनकी उच्च राशि है। सूर्य यदि पराक्रम में हुए वृश्चिक राशि पर तो भी अच्छा परिणाम देंगे और अपनी महादशा में जातक के पराक्रम को बढ़ाएंगे। जातक अपने जीवन काल में अपने पराक्रम से धनी होगा। सूर्य की महादशा में उसके कार्यों को मान्यता मिलेगी। सूर्य के शुभ प्रभाव से होते हुए तो जातक को विदेश जाने का भी मौका मिले और विदेशों से भी कुछ लाभ प्राप्त हो। एक्सपोर्ट इंपोर्ट के कार्य में भी जातक जा सकता है। ये सारी परिस्थितियां बनेंगी सूर्य की महादशा में यदि सूर्य शुभ हुए तो। हाँ, थोड़ी बहुत शारीरिक परेशानी रह सकती है। अब यदि सूर्य अशुभ हुए तो क्या परिणाम होंगे। देखिए, यदि सूर्य अशुभ हुए, अशुभ का अर्थ है सूर्य यदि नीच के हुए, अशुभ का अर्थ है कि सूर्य यदि अंश बल में कमजोर हुए, D9 और D10 चार्ट में कमजोर हुए, तो फिर उस परिस्थिति में सूर्य अशुभ कहे जाएंगे। तो जब द्वादशेश की महादशा शुरू होगी तो अनायास ही खर्चे बढ़ने लगेंगे। अब यहाँ पर जो खर्चे होंगे वो आपके धन आएगा नहीं, जो आपका संचित धन है वो धन निकलेगा। दोनों के बीच अंतर समझिएगा। सूर्य शुभ होने की स्थिति में भी खर्च करा रहे थे, लेकिन वो खर्चे शुभ कार्यों में हो रहे थे और वहां धन आ रहा था। लेकिन यहां जो व्यय होगा वो जो आपने अपनी सेविंग
जो आपने कमाया हुआ है, जो आपका संचित धन है। कई बार अशुभ सूर्य की स्थिति में मैंने जातकों के पैतृक संपत्ति से भी हाथ धोते देखा है, बहुत बड़े कर्जों में जाते देखा है। ये परिस्थितियां भी बनती हैं यदि सूर्य अशुभ है। अच्छा, रोग पर बहुत व्यय होता है, क्योंकि द्वादश भाव जो है वो अस्पताल को भी दर्शाता है, हॉस्पिटल को भी दर्शाता है। तो जब इनकी महादशा आएगी तो जातक को कोई ना कोई ऐसी बीमारी हो जाएगी जिससे जातक का जो धन होगा वो हॉस्पिटल में भी जाएगा, वहां भी खर्चा होगा, अस्पताल से संबंधित खर्चे भी होते रहेंगे, लिटिगेशंस भी हो सकते हैं। यानी ये परिस्थितियां निर्मित हो जाएंगी द्वादशेश की महादशा। यानी मिला जुलाकर हम देख रहे हैं कि कन्या लग्न के जातकों के लिए सूर्य यदि शुभ है तो खर्च तो कराएंगे पर धन देंगे, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी बहुत परेशान नहीं करेंगे और विदेशों से जुड़ करके लाभ कमाएंगे। पर यदि अशुभ है तो यहाँ परेशानी बढ़ जाएगी। पर यदि शुभ दृष्ट हो गए गुरु इत्यादि से तो कहना ही क्या। इनके लिए भी आप बिल्कुल परेशान मत होइएगा कि अगर आपका कन्या लग्न है और सूर्य की महादशा आ रही है तो आप ये सोच के चिंतित तनिक भी मत होइएगा कि द्वादशेश है तो क्या परिणाम मिलेगा। सबसे पहले आपको यह देख लेना होगा कि सूर्य की स्थिति क्या है, उसके बाद ही किसी निर्णय पर पहुंचेगा। तो ये था एक फलादेश सूर्य की महादशा का कन्या लग्न में। अब आज ये एक दर्शक के प्रश्न का चुनाव हुआ है, उनके प्रश्न को मैंने लिया है। दर्शक हैं देव पंड्या जी। इन्होंने पूछा है कि क्या मुझे शेयर मार्केट में सफलता मिलेगी कि नहीं। तो देखिए, आपकी जन्म कुंडली तुला लग्न की है और तुला लग्न की जन्म कुंडली में आपके सूर्य उच्च के हैं, यानी लाभेश उच्च के हैं। लेकिन शेयर मार्केट को विचार करने के लिए सिर्फ सूर्य की स्थिति नहीं देखनी है, क्योंकि शेयर मार्केट के जो सबसे प्रभावी ग्रह होते हैं वो होते हैं राहु, और जो सबसे प्रभावी भाव होता है वह होता है पंचम भाव। तो आपकी जन्म और अष्टम भाव से भी इसका एक संबंध है, क्योंकि अष्टम भाव भी आकस्मिक धन को दर्शाता है, अचानकता को दर्शाता है। जीवन में जो चीजें अचानक होती हैं उसका विचार अष्टम भाव से किया जाता है। तो यदि मैं आपके अष्टम भाव पर दृष्टिपात करूं तो आपके अष्टम भाव में राहु, बुध, मंगल, शुक्र और शनि, ये पंचग्रही योग बना हुआ है, जो कि कुछ मामलों में बहुत शुभ है और कुछ मामलों में बहुत अशुभ भी है। दोनों चीजें, इससे मैं इनकार नहीं करूंगा। यहां पर एक चीज अवश्य हो रही है कि इनकी जो सप्तम दृष्टि है वो धन स्थान पर जा रही है और आपके धन को बड़ा प्रबल कर रही है और लाभेश सूर्य उच्च के हो रहे हैं। परंतु यह माना हुआ बात है, यह कई कुंडलियों पर मैंने देखा है कि जब ग्रह अष्टम में होते हैं तो जीवन में संघर्ष बढ़ाने के बाद ही सफलता देते हैं। यहां पर ये आपको बहुत अच्छा रिसर्चर बनाएंगे, किसी भी विषय पर आप बहुत बढ़िया शोध कर पाएंगे, चाहे वो ज्योतिष हो, स्टॉक मार्केट हो, क्योंकि स्टॉक मार्केट भी मैं इसको बिल्कुल जुआ नहीं मानता हूं। स्टॉक मार्केट एक प्रॉपर रिसर्च का विषय है, जो जितनी ज़्यादा स्टडी कर सकता है, कंपनी के फंडामेंटल्स की जितनी ज़्यादा स्टडी करेगा उसको उतने बेहतर नतीजे आ सकते हैं। हाँ, तो ये चीज़ें आपकी अच्छी हैं, पर इनिशियल संघर्ष दिख रहा है। जीवन के 32वें वर्ष के बाद आपको सफलता मिलनी शुरू होगी। अब मैंने कहा कि जीवन के 32वें वर्ष के बाद, तो इसका अर्थ कतई यहाँ मत लगा लीजिएगा कि 32 वर्ष से पहले आप कुछ नहीं करेंगे, परंतु जो भाग्य का साथ होगा, जो एक अच्छी स्टेबिलिटी होगी, वह आपको 32 के बाद जो है मिलनी शुरू हो जाएगी। आपको गणेश जी और लक्ष्मी जी की पूजा पूर्ण मनोयोग से करना चाहिए। जितनी ज़्यादा आप इनकी पूजा आराधना करेंगे उतने ज़्यादा आप इसमें सफल होंगे। साथ ही बीच बीच में आप राहु का उपाय भी करवाते रहिएगा, राहु मंत्र का भी आप जाप करके लाभ ले सकते हैं। कुंडली आपकी अनुकूल है स्टॉक मार्केट के, क्योंकि आपका पंचमेश का संबंध बन रहा है राहु से, परंतु वो अष्टम का संबंध है, तो आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। मेरी बात मानिए तो इन्वेस्टमेंट की तरफ जाइए, समय ज़्यादा लगेगा आपको, पर वहाँ आपको नतीजे अच्छे मिलेंगे। और जो आपने एक बात बोली थी कि आपने जो रिसर्च किया, जिन पर नजर रख रहे हो बढ़ रहे हैं, वो इसलिए बढ़ रहे हैं कि आपका अष्टम भाव मजबूत है। तो दर्शकों, ये था आज का कार्यक्रम, जिसमें हमने समझा कि कन्या लग्न की जन्म कुंडली में सूर्य की महादशा कैसी रहेगी, और एक दर्शक देव पंड्या जी, इनके प्रश्न को भी लिया गया, जिनका प्रश्न शेयर मार्केट से संबंधित था। तो आपके मन में भी यदि ज्योतिष से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप पूछें, आपके प्रश्न का भी उत्तर अवश्य दिया जाएगा। हाँ, थोड़ा धैर्य रखिएगा, क्योंकि समय लग जाता है जवाब देने में, परंतु हम एक एक दर्शकों के प्रश्न का उत्तर अवश्य देते हैं। तो आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। ऐसे ही वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए और अपना प्यार और स्नेह देते रहिए। नमस्कार।